हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अंकित है और स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। जावास्क्रिप्ट सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोटाइप्स और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस की। प्रोटोटाइप्स और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप्स और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को समझने की अपनी इस जर्नी की। हमने यहाँ पे 3 फाइल्स बना रखी हैं। पहली एक index.html है जिसमें आपको बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। एक सिंपल सा h1 है, एक पैराग्राफ टैग है। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक स्टाइल शीट लिंक करके रखी है, style.css मिनिमल स्टाइलिंग है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके रखा है और एक फॉन्ट फैमिली है। उसके अलावा हमने एक स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक करके रखी है। यहाँ पे सिंपल सा एक console.log हेलो किया है और कंसोल में जिसका हमें आउटपुट दिखाई पड़ेगा। अब हम समझते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने लिखा कॉन्स्ट obj1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि एक प्रॉपर्टी की1, उसकी वैल्यू हो जाएगी वैल्यू 1। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली की2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी वैल्यू 2। हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट obj2 इज इक्वल्स टू की3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में वैल्यू 3। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमको इस ऑब्जेक्ट के दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट या फिर ब्रैकेट नोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे console.log और हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम obj1.key1। इस तरीके से एक्सेस करते हैं। कंसोल लॉग करके हम कंसोल पे जाके चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल रही है। सिमिलर केस अगर हमको ऑब्जेक्ट 1 में से की2 को एक्सेस करना है, यानी दूसरी प्रॉपर्टी को, तो हम कुछ ऐसे एक्सेस करेंगे और यहाँ पे जाके सेमीकोलन चेक करेंगे वैल्यू 2। ठीक है, अगर हमें ऑब्जेक्ट 2 के की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास में डॉट और ब्रैकेट नोटेशन है की 3 तो फिर ऑब्जेक्ट 2 चेक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 3 में मिल रहा है। ठीक, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट 2 है, हम इसकी हेल्प से इन दोनों की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट 2 से हम ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं। क्या ये अभी पॉसिबल है? ट्राई करके देखते हैं इसे। बाकी सभी कमेंट डाउन कर देते हैं और यहाँ पे हम की1 को एक्सेस करते हैं। अभी आप कंसोल में देखोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। सिमिलरली अगर हम की2 को एक्सेस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी आपको अनडिफाइंड ही दिखाई पड़ेगा। रीजन क्या है इसका? हमारे ऑब्जेक्ट 2 में जो ये ऑब्जेक्ट 2 है, इसमें कहीं भी की1 नाम की प्रॉपर्टी नहीं है या की2 नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। इसी की वजह से आपको ये अनडिफाइंड शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 तो है हमारे पास, पर इसमें की1 और की2 नाम की कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसे यानी कि जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट 2 है, इसे कुछ ऐसे बना सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए हम इस क्वेश्चन पे बाद में वापस आएंगे। कुछ ऐसे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम obj2 डॉट अब इज इक्वल्स टू ऐसे। और अब अगर हम इसे एक्सेस करें, यहाँ पे सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं, अरे वैल्यू 3। तो मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया और उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हमने डॉट नोटेशन की हेल्प से एक की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया और बाद में हम उसी ऑब्जेक्ट से उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? क्या इससे अब हम ऑब्जेक्ट 2 से की1 की2 को एक्सेस कर पाएंगे? ट्राई करके देखते हैं। अभी भी नहीं, अनडिफाइंड है। तो इसको करने के पीछे का मोटिव क्या था, थोड़ी देर में इसे भी समझते हैं। बट ये जो हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऐसे ही एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स बनाने के और भी तरीके हैं। हम इसे यहाँ पे ऐसे कॉपी करते हैं और इसे समझते हैं। तो जो ही आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, इसे बनाने के हमारे पास में ना केवल ये एक तरीका है, बल्कि एक तरीका है जहां पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट
ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पे obj1 ऐसा लिख देते हैं। इससे भी हमारा ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन जाता है। चाहे तो लॉक करके obj2 को देख सकते हैं। देखो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। ठीक है, इसमें हम एक की वैल्यू कैरेट कर देते हैं और अब इस ऑब्जेक्ट से इस की 3 को एक्सेस करते हैं। एक्सेसिबल है। ठीक है, अब इस obj2 से की 1 को एक्सेस करते हैं। इस बार आ गई वैल्यू, अब एक्सेस करते हैं। दोनों वैल्यू आ रही है, ऐसा क्यों? तो इस लाइन पे हमने लिखा, उसके बाद से हमें ये क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर पा रहा है। तो इस लाइन से हमें कुछ पता चल रहा है कि कुछ लिंक obj2 यानी ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 के बीच में बन गया है। क्या लिंक है वो बाद में पता करेंगे, बट अभी के लिए हमें मोटा मोटी दिख रहा है कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट 2 और इस ऑब्जेक्ट 1 में कुछ तो लिंक बना है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे obj2 है और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे आपका obj1 है। कुछ लिंक बना है, बट क्या लिंक बना है इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से अपने ऑब्जेक्ट 2 को स्टडी करते हैं। कंसोल लॉग के ओपन करते हैं, ये है हमारा ऑब्जेक्ट 2, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ एक टर्म है, ये इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे लाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये सेव करते हैं, वापस से जाते हैं। अब इसे ओपन करते हैं फिर से। ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, ये वही ऑब्जेक्ट है obj1, इसमें की 1 था, वैल्यू 1 था, की 2 था, वैल्यू 2 था। तो इससे हमें क्या हुआ कि हमारे इस obj2 में ये कोई चीज होती है जिसको ओपन करने में पता चला कि ऑब्जेक्ट 1 के बराबर है। एक और चीज आप देख लो, प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये वर्ड और ये दोनों ही सेम है। तो कई जगह पे आपको ऐसा लिखा दिखाई पड़ेगा और कई जगहों पे कुछ ब्राउजर्स में आपको ऐसा भी दिखाई पड़ेगा। देखने के लिए यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट में ये दिख रहा है, इसको भी ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो एक प्रोटो दिख रहा है। अब तो ये क्या है, जब हम ये लाइन लिखते हैं तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हो गया। समझो, इस लाइन को लिखते ही आप क्या कह रहे हो, भाई हमारे obj2 का जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है उसे obj1 के बराबर कर दो। बट इससे क्या फायदा हुआ, ये क्या करता है कि लेट्स सपोज जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के की को या फिर उसके किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तब वो ऑब्जेक्ट की ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट 1 था, इसके हम की 1 को एक्सेस करना है, तो हम obj.key1 लिखेंगे। या ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो जब भी आप obj डॉट और प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो तो क्या होता है, सबसे पहले वो अपने इंटरनल्स में चेक करता है क्या जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है इसमें वो वैल्यू है या उसमें वो प्रॉपर्टी है। अगर इसे नहीं मिलता तो ये क्या करता है, ये अपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर में चेक करता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर ये क्या करता है, उसके प्रोटो में चेक करता है, ऐसे उसके प्रोटो में, ऐसे ट्रैवर्स करते करते लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद उसका प्रोटो होता है, हमें नल मिलता है। तो ऐसे जब तक नल नहीं मिल जाता इसके प्रोटो में, तब तक ये चेक करता रहता है कि हमें कहीं तो वैल्यू मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी चीज इसमें समझ आई होगी। तो जब हम ये करते हैं इस तरह, तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में ये साइन हो गया, और इसी वजह से आप देखोगे कि जब भी ऑब्जेक्ट 2 से अब आप की1 को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट 2 के इंटरनल्स में चेक करता है, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, फिर ये उसके प्रोटो में जाता है, तो वहां पे उसको क्या दिखाई पड़ता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे की1 भी और की2, इसीलिए वो वैल्यू आपको रिजल्ट करके देता है। ये जो लाइन लिखी मैंने और ये जो लाइन लिखी बिहाइंड द सीन, इस लाइन के बिहाइंड द सीन यही काम हो रहा था। अगर मैं ये ना लिखता, सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दूं और फिर ये लाइन लिख दूं, यानी कि
हम कुछ ऐसे लिख दें और उसके बाद में ये लाइन लिख दूं, तो ये दोनों लाइन का मतलब यही है। और जावास्क्रिप्ट हमें कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर को ऐसे डायरेक्टली असाइन मत करो। अगर आपका उसका प्रोटो मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है तो आप इसका यूज करिए। ऐसा रीजन क्या है कि मे बी इंटरनली जावास्क्रिप्ट और भी कुछ चीजें करता हो, बट अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो यही है वो चीज जो कि जावास्क्रिप्ट करती है इसकी हेल्प से। और इसी चीज को हम प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये इतना प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, तो ये इतना भारी टर्म था कि आखिर प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, वो बस यही चीज होती है। हमेशा याद रखिएगा कि ये और ये दोनों ही सेम है। यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रोटोटाइप लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप, ये जो प्रोटोटाइप है ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है और ये प्रोटोटाइप ऐसे ही लिखा है। ये दोनों ही डिफरेंट हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा। कभी भी इस प्रोटोटाइप को इससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का पार्ट है और ये प्रोटोटाइप कुछ और है। क्या है वो प्रोटोटाइप? मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस समझ आया होगा। प्रोटोटाइप्स के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा फंक्शंस के ऊपर। यहाँ पे ऐसे कमेंट करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन फंक के नाम से। यहाँ पे लॉग करते हैं, हाय दिस इज फंक, और हम इस फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं, func फंक। सेव किए, क्या चेक करते हैं, हाय दिस इज फंक आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा मैंने, फंक्शन क्यों बनाया प्रोटोटाइप के लिए? देखो, प्रोटोटाइप भी समझने से पहले हम फंक्शंस को थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? तो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस ही नहीं होते हैं, बल्कि एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। फंक्शंस और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो कुछ ऐसे बनता है, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसमें हम एक की वैल्यू पेयर्स असाइन करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम एक कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर में कुछ की कोलन कुछ तो वैल्यू ऐसे लिखते हैं। बट यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, हम फंक डॉट हेलो लिखते हैं, या फिर फंक डॉट सॉरी नेम लिखते हैं। इसे कंसोल लॉग करके देखते हैं। कंसोल लॉग करने से भी पहले आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फंक कोई तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके हम नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं? क्योंकि हम अगर ऑब्जेक्ट्स को देखें तो ऐसे तो एक्सेस करते थे डॉट नोटेशन के से, वही सेम काम यहाँ हो रहा है। बट फिर भी करके देखते हैं। फंक डॉट नेम प्रिंट किया तो फंक ही आया। अलग लाइन में हम लिखते हैं फंक डॉट माय हॉबी इज इक्वल्स टू WPING स्लीपिंग। इसे प्रिंट करते हैं माय हॉबी, सेव करते हैं, हो रहा है। इस लाइन को देख के क्या लगता है कि हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। इस लाइन को देखते हैं तो लगता है कि फंक नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हम कोई माय हॉबी नाम की और उसकी वैल्यू असाइन करें। ऐसा तो हम ऑब्जेक्ट्स में भी करते हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से भी बिहेव करते हैं। और इन्हीं फंक्शंस की प्रॉपर्टी है एक प्रोटोटाइप। ये बात पूछोगे कि अच्छा इसे कंसोल लॉग करके देखते हैं। सबसे पहले डॉट लॉग क्या होता है प्रोटोटाइप? तो प्रोटोटाइप कुछ नहीं है बल्कि एक जावास्क्रिप्ट की का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी तरीके से होता है प्रोटोटाइप। ये रहा, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्रोटोटाइप है हमारा फंक्शंस में, प्रोटोटाइप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कुछ नहीं बट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होती है जिसमें आप की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
जैसे हम लिखते हैं फंक डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई नेम इज इक्वल टू अमन। पहले हमने प्रोटोटाइप को कंसोल किया, उसके बाद प्रोटोटाइप को कंसोल किया। पहले आपको क्या मिला? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। दूसरी बार में क्या मिला? उस ऑब्जेक्ट में कुछ की वैल्यू पेयर। तो ये है, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्रोटोटाइप है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की ही प्रॉपर्टी होते हैं और किसी की नहीं। इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कॉन्स्ट एक एरे बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं। तीनों का प्रोटोटाइप चेक करते हैं। ओके, इफ लगा के चेक करते हैं, इफ ARR डॉट प्रोटोटाइप। अगर ARR में प्रोटोटाइप होता है तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग array has prototype type array DOS does not has array does not has prototype else। तो अगर एरे में प्रोटोटाइप होगा तो ऊपर वाली स्टेटमेंट कंसोल होगी, नहीं होगा तो नीचे वाली। ऐसे सेम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं obj, और बिल्कुल सेम फंक्शंस के लिए करते हैं fn। एरे की जगह ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो ये रहा, तो हमारे पास तीन चीजें, पहला एक एरे है, एम्प्टी एरे, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एक ये एम्प्टी फंक्शन। हमने चेक किया एरे में क्या प्रोटोटाइप है, तो कुछ कंसोल होना चाहिए। सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं क्या बोला। एरे डज नॉट हैव प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव प्रोटोटाइप, फंक्शन हैज प्रोटोटाइप। इससे हमें थोड़ी क्लियरिटी आई कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के ही प्रोटोटाइप होते हैं, एरेस के, ऑब्जेक्ट्स के, इन सब के प्रोटोटाइप नहीं होते। आप स्ट्रिंग्स का भी बना के चेक कर सकते हो, नंबर्स का बना के चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ लोग का एक क्वेश्चन ये भी आएगा और उनके मन में, कभी आप ट्राई करिएगा। कैसे? कंसोल करिए या फिर इसे चेक करते हैं इफ, अच्छा आप एरे इस तरीके से तो भी बनाते हो यार, आर इज इक्वल टू न्यू एरे, ऐसे भी तो बनता है एरे। ये एरे क्या है, तो ये क्लास है, उस क्लास से ये एक ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। इफ एरे डॉट प्रोटोटाइप कंसोल डॉट लॉग एरे हैज प्रोटोटाइप, ठीक है। एल्स उठा लेते हैं यहां से, कंट्रोल सी, कंट्रोल सेव करो, जाके चेक करते हैं। इसके पास तो है प्रोटोटाइप। मैंने तो कहा था कि प्रोटोटाइप सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के होते हैं, बट एरे तो एक क्लास है। एक बार आप ना कंसोल करना लॉग टाइप ऑफ एरे, चेक करो, एक फंक्शन आ रहा है बट है तो ये क्लास। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट में जो क्लासेस होती हैं ना, वो फेक होती हैं, बिहाइंड द सीन्स फंक्शंस ही बन रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रोटोटाइप जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की है, इसीलिए आपको एरे में भी प्रोटोटाइप दिखेगा। बट जब आप इस एरे की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे यहाँ पे, या फिर ये, या फिर न्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे, या फिर आप न्यू स्ट्रिंग की हेल्प से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दोगे,
तो उस केस में वो प्रोटोटाइप उनके पास नहीं रहेगा। हमेशा याद रखिए कि जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की प्रॉपर्टी है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोटोटाइप्स और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस समझ में आएगा। कई बार इंटरव्यूज में आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है और मैक्सिमम बार लोग इस प्रोटोटाइप को और इस प्रोटोटाइप यानी इस प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को सेम बता देते हैं। अब आप डिसाइड करिए कि क्या ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है। ये जो फंक्शंस हैं, हमारी जो क्लासेस हैं, वो एक फंक्शन होती हैं। बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट करके आप अपने थॉट्स भी हमें शेयर आउट कर सकते हैं। आप अपने फीडबैक्स हमें दे सकते हैं और इवन आप अपने डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलिए, क्योंकि इसी वजह से आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। क्योंकि अभी इस चैनल पे और भी बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। बाय द वे, इंटरव्यूअर्स अगर आपकी जावास्क्रिप्ट की कोर नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोटोटाइप्स और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस उनके फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। सो हम और भी ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड श्री राधे।